गुरु भक्ति योग। जिसके मन से तमाम अशुद्धियां दूर हो गई हों, ऐसे शिष्य को ही गुरु के गूढ़ रहस्यों की दीक्षा दी जाए तो उसका मन संपूर्ण स्थिरता प्राप्त कर सकेगा और वह निर्विकल्प समाधि की अवस्था में प्रविष्ट हो सकेगा। जो सिद्ध आत्मयोगी हों, ऐसे गुरु की निगरानी के नीचे योग करो। विषय विकार के रंगे हुए आपके मन को एकाग्रता, गुरु के उपदेश एवं उपनिषदों के वाक्यों के मनन, ध्यान एवं जप से पवित्र बनाना होगा। आपको मार्गदर्शन देने के लिए आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु होने चाहिए। एक ही स्थान, एक ही आध्यात्मिक गुरु और एक ही योग पद्धति में लगे रहो, यही निश्चित सफलता की रीति है। सद्गुरुओं की युक्ति से शीघ्र मुक्ति होती है। उन्हें रिझाकर पूर्ण गुरु कृपा प्राप्त करने की यह कुंजी उनके सत्संग, सतशास्त्रों एवं उनके जीवन चरित्रों से ज्ञात होती है। जो इस युक्ति का अवलंबन लेते हैं, वे सतशिष्य जीते जी परमानंद स्वरूप को, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए ऐसे सतशिष्यों एवं सद्गुरुओं के जीवन से हम यह युक्ति चुरा लें और तीव्र गति से परमात्म प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ें। सद्गुरु और सतशिष्यों की गरिमामयी विशाल परंपरा में से प्रस्तुत है कुछ उदाहरण। श्री नित्यानंद जी के सतशिष्य श्री मुक्तानंद जी। स्वामी मुक्तानंद जी कहते हैं कि भगवान श्री नित्यानंद जी ने साधना में मेरी बहुत सहायता की, विशेषकर मेरे अहम को कुचलने में। उनके द्वारा मेरी अनेक कसौटियां ली गई, पर मैंने कभी उनकी गलती नहीं देखी। उनकी गलती देखनी नहीं शुरू की। मैं तो अपनी बुराइयों को देखता था। मैं यह समझता था कि केवल गुरु ही जानते हैं कि शिष्य पर कैसे कार्य करना है। गुरु के साथ रहना कठिन है, परंतु यदि शिष्य ऐसा कर ले तो वह स्वयं गुरु बन जाएगा। उल्लसित गुरु चिंतन, गुरु के पुण्य स्मरण, गुरु संगत, गुरु सेवा, गुरु आज्ञा पालन, यही सिद्ध मार्ग है। इसी पर चलते हुए मुझे पूर्ण गुरु कृपा प्राप्त हुई।
दूसरे हैं श्री सिद्ध रामेश्वर जी महाराज के सतशिष्य श्री निसर्गदत्त जी। श्री निसर्गदत्त जी महाराज कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे बताया कि मैं कुछ नहीं हूं, बस स्वयं हूं, और मैंने उन पर विश्वास किया। गुरुदेव ने कहा कि अपने अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व को अस्वीकृत करो। मैंने तदनुसार आचरण किया और उन सब को महत्व देना बंद कर दिया जो मैं मेरा नहीं था। गुरुदेव ने बताया एकमात्र तुम ही हो, और मैंने उन पर अविश्वास नहीं किया। बस तब तक मैं इस पथ पर चिंतन मनन करता रहा जब तक कि मुझे यह साक्षात प्रकट न हो गया कि गुरु का कथन परम सत्य है। उपदेश गुरु की ओर से दिया गया और भरोसा मेरा था। उनके प्रति अपने विश्वास के ही कारण उनके शब्दों को मैंने सत्य की तरह स्वीकार कर लिया। उन शब्दों की गहराई में उतरा, उन्हें जीवन में प्रयोग किया, और इस प्रकार मैं क्या हूं इस बात का साक्षात्कार करने के योग्य मैं बन पाया। अपने गुरु और उनके शब्दों का स्मरण रखना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। इसके अतिरिक्त और भला क्या किया जाना आवश्यक है। अगले हैं स्वामी रामानंद जी के सतशिष्य श्री पीपा जी। संत पीपा जी के जीवन में संत सेवा के फल स्वरूप गुरु प्राप्ति और फिर गुरु प्रेम, गुरु सेवा, गुरु सत्संग और गुरु आज्ञा पालन विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। पीपा जी कहते हैं कि वह परम तत्व जो ब्रह्मांड में है वही का वही हृदय में है, किंतु जो उसे खोजते हैं, जिन्हें उसकी जिज्ञासा है, वे ही सद्गुरु कृपा से उसे पाते हैं। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुरु होए लखावे।